अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर। आज है हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12, जिसका टाइटल है पेन टूल एंड कर्वेचर टूल। जी हाँ, आज की क्लास में हम पेन टूल और कर्वेचर टूल दोनों को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कर्वेचर टूल और पेन टूल दो ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम ट्रेसिंग करते हैं। हमने पिछली क्लासेस में देखा कि हम पेन टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और पेन टूल की मदद से हम किस तरह से कर्व्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर स्मूथ कर्व्स चाहिए तो एडोब इलस्ट्रेटर में एक टूल मौजूद है जिसका नाम है कर्वेचर टूल। आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी के साथ स्मूथ कर्व्स बना सकते हैं। अगर आप कर्वेचर टूल को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो आई बिलीव कि आप पेन टूल को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, क्योंकि इस टूल की मदद से भी आप इस तरह से काम कर सकते हैं जिस तरह से हम पेन टूल की मदद से काम करते हैं। आपके पास कर्वेचर टूल है, यहाँ पेन टूल के सामने बिल्कुल आपके पास टूल बार में मौजूद है। और कुछ टूल्स की तरह ये भी सिंगल टूल है, इसके मल्टीपल टूल्स नहीं हैं। और इसका जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट माइनस। अगर आप अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट और माइनस का बटन प्रेस करते हैं तब भी ये जो टूल है आपका ऑन हो जाता है। आप इस टूल की मदद से बहुत ही कमाल की स्मूथली कर्व्स बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने ये जो टूल है मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इस कर्वेचर टूल की मदद से बहुत ही आसानी के साथ एक सर्कल बना सकते हैं। ये देखें, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने क्लिक करना है। पेन टूल में ये था अगर आपको कोई कर्व बनानी हो दूसरे एंकर पॉइंट पर ही आपको माउस को ड्रैग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे एंकर पॉइंट पर माउस को ड्रैग नहीं करना। पहले आपको यहाँ इस टूल को इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। मतलब ये कि आपने एक बार क्लिक और करना है, उसके बाद यहाँ पर आप एक सर्कल या कोई भी कर्व बना सकते हैं। अब देखें, आप यहाँ पर जैसे ही माउस को ऊपर नीचे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडिकेशन लाइन शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर क्लिक करेंगे तब जो आपके पास कर्व बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको सर्कल बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये देखें साथ साथ ही इंडिकेशन लाइन मुझे बता रही है कि यहाँ पर जो कर्व है आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ हमने कर्वेचर टूल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक सर्कल बना लिया है। एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी के साथ स्मूथ कर्व्स बना सकते हैं। ये देखें कि आप बहुत ही आसानी के साथ मैंने यहाँ पर एक सर्कल नुमा जो शेप है यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, और वो भी कर्वेचर टूल को इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल अगर यही काम हम पेन टूल की मदद से करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो भी ज़्यादा दरकार है। इसके लिए माउस को इस तरह से ड्रैग करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास जो कर्व्स हैं वो बनती हैं। और फिर भी जो हमारे पास जो कर्व बनती हैं वो एग्जैक्ट हो सकता है कि ना बने, लेकिन कर्वेचर टूल की मदद से आप एग्जैक्ट कर्व्स बना सकते हैं। जिस तरह से आप बनाना चाहें उनको और जिस तरह से आप उनको रखना चाहें उस तरह से उनको रख सकते हैं। इसके अलावा जो शेप आपने बनाई हो, इस टूल की मदद से आप देखें कि इन एंकर पॉइंट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपने लिहाज से इनको मॉडिफाई करना चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं, और किसी भी शेप को किसी भी दूसरी शेप में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट आप इन एंकर पॉइंट्स को आगे पीछे करने से। ठीक है, तो ये देखें, हमने यहाँ पर इस शेप को एक अंडे जैसी शक्ल में कन्वर्ट कर लिया है ऑलमोस्ट। तो आप इस तरह से इस टूल की मदद से बहुत ही कमाल की जो शेप्स हैं वो बना सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ उनको हैंडल भी कर सकते हैं। जबकि आपने यहाँ पर देखा कि अगर आप पेन टूल की मदद से कोई शेप बनाते हैं तो हो सकता है कि कोई कर्व हो जो वो सही तरह से ना बने। तो लेकिन अगर आप इस टूल को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कमाल की कर्व्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ यहाँ पर सिमेट्रिकल से शेप बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कि पेन टूल की तरह अगर आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं और अपनी शेप के पाथ पर जैसे ही आप मूव कर रहे होते हैं, आपका जो कर्वेचर टूल है इसके साथ एक प्लस का साइन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, और अब आप इस एंकर पॉइंट को अपनी मर्जी से जहाँ चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कर्व शेप जो आपने कर्वेचर टूल की मदद से बनाई हो, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉर्नर्स वाली शेप में, बहुत ही आसान है। आपने जस्ट यहाँ से अपने कर्वेचर टूल पर रहते हुए किसी भी एंकर पॉइंट पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने किसी भी शेप के एंकर पॉइंट पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो स्मूथ कर्व थी वहाँ पर वो एक कॉर्नर की शक्ल इख्तियार
कर लेगी। बिल्कुल इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमने अपने एंकर पॉइंट्स पर डबल क्लिक करके अपनी कर्व वाली शेप को एक कॉर्नर वाली शेप में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरे एंकर पॉइंट्स हैं अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी शेप है बिल्कुल इसी तरह से कॉर्नर वाली शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी शेप्स को कॉर्नर्स वाली शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जो एंकर पॉइंट है ये डिलीट करना हो वो भी आप बहुत ही आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। जस्ट आपने कर्वेचर टूल पर रहते हुए किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ वो जो एंकर पॉइंट है वहां से डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं चाहता हूं कि ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाए। यहाँ से मैंने इसको पहले कर्वेचर टूल की मदद से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पर जो डिलीट का बटन है जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे वो एंकर पॉइंट भी वहां से डिलीट हो जाएगा और इस तरह से आप बहुत ही कमाल की शेप्स भी बना सकते हैं। अब हम पेन टूल और कर्वेचर टूल की मदद से यहाँ पर एक सिमेट्रिकल शेप बनाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर एक बैटमैन का लोगो बनाने वाले हैं। एक बार हम बैटमैन का जो लोगो है उसकी जो सिमेट्रिकल शेप है वो बनाएंगे हम पेन टूल की मदद से और दूसरी बार जो हम उसकी शेप बनाएंगे वो बनाएंगे हम कर्वेचर टूल से। तो सबसे पहले जो मैं शेप बनाने वाला हूँ यहाँ पर वो बनाऊंगा मैं पेन टूल की मदद से। और यहाँ पर ये जो शेप है या ये जो बैटमैन का लोगो है ये बनाने के लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पहले कंट्रोल आर। कंट्रोल आर करने से ये होगा कि जो आपके रूलर्स हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और इन्हीं रूलर्स को आप यहाँ व्यू के मेन्यू से भी शो कर सकते हैं। यहाँ व्यू के मेन्यू में आपके पास यहाँ पर रूलर्स मौजूद हैं, हाइड रूलर्स या शो रूलर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इस वाले रूलर की गाइड को हमने यहाँ पर लेकर आना है। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जो हमारी शेप बनेगी हमें उसकी अलाइनमेंट का पता चलता रहेगा कि जो हमारी शेप है वो एग्जैक्ट बनी है या नहीं, क्योंकि बेसिकली आपके पास जो रूलर्स हैं, स्मार्ट गाइड्स हैं और ग्रिड्स हैं ये आपके पास मेजरमेंट टूल्स हैं। आप इनकी मदद से एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ अब पेन टूल को, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपका जो स्ट्रोक है ये ऑन होना चाहिए और आपका जो फिल है ये ऑफ होना चाहिए। आपने पिछली क्लासेस में सीखा था कि हम पेन टूल पर रहते हुए क्यों फिल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे जो फिल है ये साथ साथ चल रहा होगा, हो सकता है हमारी जो ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन जो हम बना रहे हैं उनको सही तरह से जज ना कर पाएँ। मेक श्योर कि जब कभी आप पेन टूल या कर्वेचर टूल को इस्तेमाल कर रहे हों जो आपका जो फिल है ये ऑफ होना चाहिए और जो स्ट्रोक है ये ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरी शेप का फिल है ये मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया है और जो स्ट्रोक है ये यहाँ से ऑन है। तो अब हम स्ट्रोक पर रहते हुए यहाँ पर अब बैटमैन का लोगो बनाएंगे। बैटमैन का लोगो बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के साथ ही आपने थोड़ा सा कुछ इस तरह से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने एक क्लिक यहाँ पर करना है और उसके बाद एक क्लिक आपने यहाँ पर करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर एक क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको कुछ इस तरह से कर्व बना लेना है। इस तरह से कर्व बनाने के बाद आपने आल्ट की को होल्ड कर लेना है अपने कीबोर्ड से और इस हैंडल को पकड़ के यहाँ से कुछ इस तरह से कर लेना है। अब इस हैंडल को मैंने यहाँ पर क्यों इस तरह से किया है ये हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पर अपनी इमेज की ट्रेसिंग करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि आपने इस हैंडल को इस तरह से कर लेना है आल्ट की को प्रेस करके। तो उसके बाद यहाँ पर मुझे एक कर्व चाहिए, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर कर्व बना लेता हूँ। आल्ट की को होल्ड करके इस हैंडल को भी यहाँ पर मैं ले आता हूँ। उसके बाद एक कर्व यहाँ पर मुझे चाहिए और उसके बाद एक कर्व यहाँ पर मुझे चाहिए और इसी तरह से इस हैंडल को मैं यहाँ पर ले आऊँगा और उसके बाद और इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर देना है। ठीक है, जो हमने शेप बनाई है वो शेप अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमने अपनी शेप का सिर्फ हाफ पार्ट बनाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका बैटमैन का लोगो है वो हाफ यहाँ पर बन चुका है। अब हमने करना ये है कि यहाँ से इस वाली गाइड को सिलेक्ट करके हमने कर देना है डिलीट, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से अब इस लोगो को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। हमने यहाँ पर करनी है रिफ्लेक्शन, जिस तरह से हमने पिछली क्लासेस में रिफ्लेक्शन की थी वो भी सिमेट्रिकल शेप्स के लिए। रिफ्लेक्शन करने के लिए आपने जाना है यहाँ से ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में आपके पास ऑप्शन मौजूद है रिफ्लेक्शन का। अब हमने यहाँ से रिफ्लेक्शन भी करनी है और इसकी एक कॉपी भी जनरेट करनी है। तो अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, आपके पास इसकी रिफ्लेक्शन भी हो जाएगी और कॉपी भी बन जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ से ओके कर दें, तब आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसकी रिफ्लेक्शन भी लेना चाह रहा हूँ और इसकी कॉपी भी बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इसको करूँगा कॉपी, और जैसे कॉपी करूँगा मेरे पास इसकी रिफ्लेक्शन भी हो जाएगी और इसकी मेरे पास एक कॉपी भी बन जाएगी। तो अब यहाँ से हमने इस वाले पार्ट को सिलेक्शन टूल की मदद से उठा के कर देना है यहाँ पर। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये दो अलग-अलग पार्ट्स हैं। अगर आपके पास ये बिल्कुल एक साथ इस तरह से ना जुड़ें तो कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को
सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इन दो एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हमने करना है यहाँ से एवरेज बोथ, फिर राइट क्लिक करें और इनको ज्वाइन कर दें। जैसे ही आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास जो दो अलग-अलग एंकर पॉइंट्स होंगे वो बिल्कुल एक ही एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमने इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और उसके बाद हमने राइट क्लिक करके इनको करना है एवरेज बोथ। उसके बाद फिर राइट क्लिक करें और इनको ज्वाइन कर दें। जैसे आप इनको ज्वाइन करेंगे ये आपके पास जो दो अलग-अलग शेप्स होंगी वो एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने बहुत ही आसानी के साथ पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने एक बैटमैन का लोगो तैयार कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप पेन टूल की मदद से ये लोगो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कमाल की और अमेजिंग शेप्स बना सकते हैं। आपको पेन टूल और कर्वेचर टूल दोनों के इस्तेमाल का जो तरीका है आपको आना चाहिए, ताकि जो हम आगे ट्रेसिंग करेंगे आपको वो चीज़ समझने में आसानी हो। अब हमने यही शेप तैयार करनी है कर्वेचर टूल की मदद से, लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को समझ लें, कर्वेचर टूल को इस्तेमाल कर रहे हों, अगर आपको कहीं पर एक कॉर्नर चाहिए तो आप डबल क्लिक करेंगे या आल्ट की को प्रेस करके क्लिक करेंगे, तब आपके पास एक कॉर्नर बनेगा। लेकिन अगर आपको कोई कर्व चाहिए तो जस्ट आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है, तब आपके पास एक कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आल्ट की को होल्ड करके बनाऊँगा। तो ये देखें यहाँ पर पहले मैंने कर्वेचर टूल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब मैंने आल्ट की को होल्ड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक किया और उसके बाद आल्ट की को अभी भी मैंने होल्ड कर लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कॉर्नर चाहिए, कोई स्मूथ कर्व नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो आल्ट की है मैंने उसे प्रेस किया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी एक कॉर्नर चाहिए, कोई स्मूथ कर्व नहीं चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लग चुकी है। यहाँ पर क्लिक करना है क्योंकि मुझे अब यहाँ पर एक कर्व चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद एक यहाँ पर क्लिक किया। लेकिन अब मैं जो क्लिक करूँगा वो मैं करूँगा यहाँ पर आल्ट की के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कॉर्नर चाहिए, ना कि कोई स्मूथ कर्व चाहिए। ठीक है। उसके बाद मुझे क्लिक करना है कुछ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह से कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कर्व ही चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है आल्ट की को प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आल्ट की को होल्ड कर लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आल्ट की को होल्ड कर दें। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक कर दें आल्ट की के साथ, तब आपके पास ये जो शेप है कुछ इस तरह से बन जाएगी। जो हमारा लोगो है कुछ इस तरह से बना है। इसको मज़ीद एडजस्ट करने के लिए यहाँ से मैं इसको पकड़ के कर देता हूँ कुछ इस तरह से, इनको भी इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। और अगर आप कोई भी एंकर पॉइंट एडजस्ट करना हो आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, अपने लिहाज से, जिस तरह से आप करना चाहते हों। आप जिस तरह की शेप बनाना चाहते हो आप यहाँ पर बना सकते हैं इन दोनों टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि हमने कर्वेचर टूल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ ये जो लोगो है इतना तैयार कर लिया है। अब हमने इसको कर लेना है थोड़ा सा छोटा। छोटा करने के बाद इसको हमने करना है राइट क्लिक करने के बाद हमने जाना है ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पर रिफ्लेक्ट और कॉपी। उसके बाद इसको भी हमने मिला देना है कुछ इस तरह से। अलग-अलग पाथ से इनको एक पाथ बनाने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद एवरेज बोथ, राइट क्लिक करें और यहाँ से ज्वाइन कर दें, तब आपके पास ये एक ही शेप बन जाएगी। उसके बाद इसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, एवरेज बोथ, राइट क्लिक करें, ज्वाइन, तो आपके पास ये एक ही शेप बन जाएगी। तो अब मैं इसको कर देता हूँ छोटा और इसको कर देता हूँ साइड पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए और कर्वेचर टूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अमेजिंग शेप्स बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इन दोनों टूल्स में से किसी टूल की सही तरह से समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा आपने अब करना यह है कि आपने इन दोनों टूल्स की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो अब हमारा आगे जो काम स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही एडवांस काम स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे कि हम पेन टूल को और कर्वेचर टूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।